जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर का जो है आगे का पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 87 क्वेश्चन तक हो गए थे जो विंडोज़ चैप्टर चल रहा था। विंडोज़ चैप्टर के 87 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर देखा था। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे और आप लोग को आगे के क्वेश्चन कराएंगे, यानी विंडोज़ डेस्कटॉप, और इसके बाद अगला चैप्टर जो भी स्टार्ट होगा उसको हम लोग कराएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए हम लोग यहाँ पे विंडोज़ डेस्कटॉप को देखते हैं और उसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, विंडोज़ 10 में जब आप डेस्कटॉप पर दिस पीसी आइकन में दायां क्लिक करते हैं तब आप कितने विकल्प पॉप अप मेनू में प्रदर्शित होंगे? 10, 7, 8 या 5? तो यहाँ हम लोग होंगे 10। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। विंडो 10 में जब पीसी में राइट क्लिक किया जाता है जिसमें 10 प्रकार के विकल्प खुल जाते हैं। जब विंडोज़ एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट होती हैं। तो क्या होती हैं? टास्क बार होती हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी वाला। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन में जब सबसे निचलते हिस्से में क्षैतिज नीली पट्टी के रूप में टास्क बार स्थित होता है, जिसमें मिनिमाइज किया गया कोई भी एप्लीकेशन एक छोटे आइकन के रूप में प्रकट हो जाता है। मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रही हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप, यानी ऑप्शन हो जाएगा राइट सी वाला। डेस्कटॉप एक सिस्टम होता है जो सभी आइकन को स्क्रीन पर संगठित रखता है। विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, हम लोग डेस्कटॉप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद दिखाई देने वाले पहले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फ़ाइल को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो हम लोग कहते हैं इसको डॉक्यूमेंट फाइल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फ़ाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम जो है .doc होता है, जो डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो यह एक क्या है? आपका फाइल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 फाइल होती हैं। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपके विंडोज़ सिस्टम में एक स्थित रूप में संग्रहित स्टोर्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो स्थित जो है स्टोर्ड डेटा को कहा जाता है फाइल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है फाइल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक है उसके क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करिए ताकि आपको इसकी सूचना मिलती रहे। नीचे दिए गए विंडो में एक फाइल या फोल्डर के लिए कई डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाने के चरण हैं। एक चरण गायब है। उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह बदलें। अपने कंप्यूटर पर फाइल या फोल्डर या नेविगेटेड करें या एक मेन्यू दिखाई देने वाले मेन्यू को छोड़ दें। बाएं सूची पर सेंड टू आइटम पर क्लिक करें। डेस्कटॉप आइकन शॉर्टकट आइटम पर बाईं ओर क्लिक करें। सूची पर सभी फाइल हुई विंडो को बंद या मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट क्लिक ऑन दी फाइल और फोल्डर, आप जो है आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस स्थिति में हम हमेशा फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। फाइल को अक्सर डैश कहते हैं, तो फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, पेज फॉल्ट कब आता है?
पेज फॉल्ट आता है जब जो है प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो, तो तब जो है पेज फॉल्ट आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला राइट होगा। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यानी विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को हटाने के लिए, स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कंट्रोल, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस कंट्रोल या अल्ट प्लस डिलीट। तो जब हम लोग करेंगे तो शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए जो है शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। विंडोज़ एक्सपी में कंप्यूटर की किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विंडोज़ में बाई डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें डैश में भेजा जाता है, तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है, रिसाइकल बिन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन चलेंगे। सभी डिलीटेड फाइलें डैश में जाती हैं तो रिसाइकल बिन में जाती हैं, यहाँ भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर में मिटाई गई फाइलें एवं फोल्डर कहाँ जाते हैं, तो रिसाइकल बिन में जाते हैं। जब आप विंडोज़ में फाइल या डायरेक्टरी आइकन का चयन करते हैं और शिफ्ट तथा डिलीट कुंजियों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है, फाइल या डॉक्यूमेंट्री संग्रह फोल्डर में चली जाएगी। आप फाइल या डॉक्यूमेंट्री को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद बॉक्स प्रकट होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक से अधिक खुली विंडोज़ के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। जब कंप्यूटर में हम एक से अधिक विंडोज़ ओपन रखते हैं तब उनके बीच एक विंडोज़ से दूसरे विंडोज़ में स्विच करना होता है, तो की जो है कीबोर्ड से अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, उस जगह को डैश कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है, तो उसे कहते हैं हम लोग फोल्डर कहेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। यानी विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे दिया है विंडोज़ 7 में स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। पहले आप श्रेणी चुनें, यानी फिर स्टार्ट मेनू में कंट्रोल पैनल खोलेंगे या एरिया से चुनें या ओके पर क्लिक करें या स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो इसको सीक्वेंस वाइज रखना है। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू से कंट्रोल पैनल खोलेंगे, फिर क्या करेंगे, श्रेणी चुनेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया से मतलब पर्सनलाइजेशन एरिया से चेंज स्क्रीन सेवर को चुनेंगे और फिर स्क्रीन सेवर सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज़ 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉप ऑन मेनू पर शार्ट बाई डैश विकल्प को शामिल नहीं करता, तो किसका शामिल नहीं करता है, ऑथर नेम को शामिल नहीं करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। जब हम किसी भी विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉप ऑन मेनू पर सॉर्ट बाई के अंतर्गत नेम, साइज तथा आइटम टाइप इत्यादि विकल्प शामिल होते हैं, जबकि ऑथर नेम से इसका कोई संबंध नहीं है। विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होती हैं, इसलिए होती हैं डिस्प्ले पॉपअप मेनू के लिए। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल क्या होगा, यानी एक फाइल डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहित है। ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाता है वह आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को बदलने के लिए निम्न में से किस स्टेप का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइजेशन विकल्प को चुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी वाला, यहाँ पे राइट हो जाएगा। विंडोज़ 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को डैश के नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फोल्डर और फाइलों को
ब्राउज करने के लिए किया जाता है। तो यह फाइल एक्सप्लोरर होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए, एक फाइल प्रबंधन फाइल ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो फाइलों और फोल्डरों को प्रबंधित यानी मैनेज करने के लिए एक उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज़ 7 और डेस्कटॉप पृष्ठभूमि छवि को बदलने के लिए सही क्रम से निम्नलिखित में से चुनना है। डेस्कटॉप खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे या विंडो के निचले बाएं कोने पर डेस्कटॉप पृष्ठभूमि विकल्प पर क्लिक करेंगे या आपका पर्सनलाइज चुनेंगे, किसी भी एक फीचर पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे विंडो के निचले बाएं कोने पर डेस्कटॉप पृष्ठभूमि विकल्प को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी वाले को देखेंगे, फिर जो है आपका पर्सनलाइज चुनेंगे, फिर सी वाला चुनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप के खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पर्सनलाइज चुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वाला देखेंगे, फिर सी वाला देखेंगे। उसके बाद हम विंडो के निचले बाएं कोने पर डेस्कटॉप पृष्ठभूमि पर क्लिक करेंगे, यानी फिर बी वाला करेंगे। और फिर डी जो करेंगे, किसी एक फीचर पर क्लिक करेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नीचे हुए चरण दिए गए हैं जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पासवर्ड को सेट या बदलने में मदद करते हैं। तो अनुपलब्ध चरणों में से एक विकल्प को पहचानें जो नीचे दिए गए चरणों में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक कंट्रोल पैनल। फिर क्या है, इन द कंट्रोल पैनल क्लिक यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी एंड देन चूज चेंज योर विंडो पासवर्ड। फिर तीसरे में है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ में क्या है, टाइप ऑफ पासवर्ड। फिर क्या है, इफ़ आस्क रीटाइप दैट सेम पासवर्ड इन द कन्फर्म न्यू पासवर्ड बॉक्स। फिर क्या है, टाइप ऑफ हिंट टू रिमेन यू ऑफ पासवर्ड। फिर क्या, क्लिक द क्रिएट पासवर्ड बटन। तो चूज़ क्रिएट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट और चेंज योर पासवर्ड। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी वाला राइट होगा। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेगमेंट टुकड़े को एक साथ रखता है, फाइल को डिस्क विभाजन में संग्रहित करने की अनुमति देता है, ट्रैक को फ्रेगमेंट भागे यानी भागे पर रखता है, क्या डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद यानी अप्रयुक्त डिस्क ब्लॉक सेक्टर को हटा दे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से डैश बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो रीस्टोर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी मैक्सिमाइज बटन को प्रतिस्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से रीस्टोर बटन का प्रयोग करते हैं। अब चलेंगे टास्क बार में। टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप डैश के भाग पर स्थित होता है, तो यह तल बॉटम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी। टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से कंप्यूटर के डेस्कटॉप के तल बॉटम में स्थित होता है, जिसे टॉप लेफ्ट राइट में बदला भी जा सकता है। विंडोज़ 10 में तारीख समय बदलने के लिए सही क्रमों में चरणों का व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हम लोग पहले देखेंगे। पहले स्क्रीन के निचले बाईं ओर के समय पर राइट क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर समायोजित तारीख चुनेंगे। पहले इसको चुनेंगे, पहले हम लोग बी वाला स्क्रीन के निचले दाईं ओर के समय पर राइट क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर समायोजित तारीख समय चुनेंगे। उसके बाद हम लोग जो करेंगे, सेटिंग पॉपअप विंडो के बाईं ओर दिनांक और समय टैब को चुनेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चेंज तारीख और समय के अंतर्गत चेंज पर क्लिक करेंगे और समय दर्ज करें और चेंज दबाएं पर क्लिक करेंगे। यानी हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे। डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, माई कंप्यूटर, टास्क बार, रिसाइकल बिन में, या ए और सी दोनों में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार, ऑप्शन नंबर ए।
डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे एक घड़ी तथा कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय को सेट करते हैं। डेस्कटॉप पर तारीख व समय डैश में उपलब्ध होते हैं तो टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। टास्क बार के अनुकूलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प टास्क बार और स्टार्ट मेनू गुण में उपलब्ध नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? डिजेबल टास्क बार, लॉग द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, यूज स्मॉल आइकन्स। तो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार हो जाएगा। इनमें से कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो जो पावर विकल्प आपका जो है लॉग आउट या नहीं है, बाकी शट डाउन यानी बंद करना, निद्रा स्लीप भी है और हाइबरनेट भी है, लेकिन लॉग आउट नहीं है। डैश आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनकी विंडोज़ पर नज़र रखता है, लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, टास्क बार। ठीक है। डेस्कटॉप के निचले किनारे पर एक पतली पट्टी जैसा बॉक्स होता है जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन और दूसरे छोर पर घड़ी रहता है। इसे ही टास्क बार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विंडो को पहचानना है। इस टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, स्टार्ट मेनू। तो जो टास्क बार हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलेंगे। विंडो 7 में टास्क बार और स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में टास्क बार टैब के तहत कितने चेक बॉक्स उपलब्ध होंगे? तो 4 होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। विंडो 7 में टास्क बार उन सभी प्रोग्राम और फाइल्स को सूचीबद्ध करता है जो क्या करता है? ओपन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला राइट। विंडोज 7 के टास्क बार लिस्ट में वे सभी प्रोग्राम और फाइल आइकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो उस समय खुले रहते हैं। विंडोज़ 10 में टास्क बार सेटिंग के साथ एक मेन्यू दिखाई देता है जब आप राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम लोग, टास्क बार हो जाएगा दिस पीसी आइकन, विंडोज़ आइकन, डेस्कटॉप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार हो जाएगा। विंडो जो है आपका विंडो 10 का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें टास्क बार सेटिंग के लिए राइट क्लिक करते हैं जो टास्क बार का ऑप्शन प्राप्त होता है। यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी हैं तो आप उस विंडो के लिए डैश चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। तो टास्क बार होगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यहाँ पे राइट हो जाएगा टास्क बार। अब चलेंगे स्टार्ट मेनू पे। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? तो यह आपका जो है स्टार्ट, इस पे जो है उपलब्ध होता है। टाइटल बार देखेंगे किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन डैश पर दिखते हैं। तो यह आपका जो है कहाँ दिखते हैं? टाइटल बार में दिखते हैं। कौन कौन से? मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन, ये टाइटल बार पर दिखते हैं। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? कैपेसिटी तक भरना, इतना एक्सपैंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। तो यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। मैक्सिमाइज कंप्यूटर के GUI सिस्टम की एक विशेषता है जो विंडो के स्क्रीन के आकार को एक्सपेंड करता है। विंडो मैक्सिमाइज करने पर स्क्रीन डेस्कटॉप के बराबर हो जाती है। डैश बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। तो क्या करते हैं? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, टूल बार। यानी कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टूल बार एक क्षैतिज पंक्ति या चुनिंदा छवि बटन का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करवा देता है। निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? मेन्यू बार, टूल बार, फार्मूला बार या टाइटल बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा फार्मूला बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर इंटरफेस के भाग हैं। मेनू पे चलेंगे।
शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? कट और पेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज सेटअल के लिए एक प्रक्रिया नहीं है? ऑफलाइन कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज़ पीई या डाउन लेवल। तो 137 का ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विंडो कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसी कमांड क्या होती हैं? तो होती हैं आपकी कौन सी? मेन्यू बार होती हैं। ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। फाइल के नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइलों को एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसे नहीं। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। ठीक है, यानी फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एडिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज उपयोगकर्ता को रिक्त स्थान सहित डैश संप्रतीकों तक फाइल नाम टाइप करने की सुविधा देता है। तो यह कितना देता है? 255। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में उपयोगकर्ता रिक्त स्थान यानी सहित किसी भी फाइल का नाम 255 संप्रतीकों तक ही लिख सकता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 255। इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। तो कट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। कट के बाद जो है सूचना क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है ताकि उसे कभी भी पेस्ट किया जा सके। टेक्स्ट और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो यह जो होता है क्लिपबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कॉपी और पेस्ट ऑप्शन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है क्लिपबोर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उस कमांड को डैश कहते हैं जो किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क में सेव करती हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सेव। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी डेटा को हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में स्टोर करने के लिए हम सेव कमांड का उपयोग करते हैं। यह मेमोरी से उस फाइल को निकालने की कमांड है जिसे पहले उसमें स्टोर किया गया था। यह कहलाता है आपका ओपन। ऑप्शन नंबर सी। मेमोरी में पहले से ही स्टोर फाइल को निकालने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है जिससे हम फाइल को लिख पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई मेन्यू खोल और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा एस्केप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। यदि हम कोई मेन्यू खोलें और फिर तय करें कि हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है तो मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी दबाकर हम मेन्यू से बाहर आ जाते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेनू में जुड़ता है? तो यह ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। जब हम अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह ऑल प्रोग्राम मेनू में जुड़ता है। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो फाइल कंप्रेशन का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है।
कंप्रेशन फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित करता है, जिससे फाइल दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा जल्दी पहुँचे। जब फाइल दूसरे कंप्यूटर में पहुँचती है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डीकम्प्रेशन कर देता है, जिससे फाइल अपने नॉर्मल साइज में हो जाती है। 151 पे चलेंगे। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो यह कहलाता है आपका कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। कंप्रेशन प्रक्रम द्वारा बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कमांड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओपन कमांड को सिलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर डी। डैश एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं, तो फाइल नेम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं ताकि फाइल को आसानी से ढूंढा जा सके। फाइल नेम अधिकतम 255 अक्षर का दे सकते हैं तथा उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब जो है 55 अक्षर का एक जो है 255 अक्षर का दे सकते हैं तथा उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन नेम होगा जो पीरियड डॉट से अलग रहता है, जो प्रोग्राम का नाम बताता है। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फाइल नेम, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड यूज करेंगे, तो यह न्यू कमांड यूज करेंगे। किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाते हैं, जिससे नया पेज खुलकर सामने विंडो पर आ जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो .bin, ऑप्शन नंबर डी, .bin का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो श्रव्य फाइल एक्सटेंशन AMR से क्या अभिप्राय है? तो एडाप्टिंग मल्टी रेट, यानी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से अभिप्राय अडेप्टिंग मल्टी रेट है। एक्सटेंशन की मदद से कंप्यूटर यह पता लगाता है कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी, जैसे फ़ोटो के लिए JPG, .gpg तथा ऑडियो के लिए .AMR तथा .mp3 आदि का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? तो यह जो है .BAK, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। TXT टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, .com आप क्या होगा इंटरनेट में डोमेन नेम, और .BAS बेसिक सोर्स फाइल का एक्सटेंशन है, .PAA बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है। देखिए यहाँ पे देखेंगे .BAS, .doc, .html किसके उदाहरण हैं? तो ये आपके एक्सटेंशन के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? JPG, GIF, PNG या WAV? तो राइट आंसर हो जाएगा WAV। ये जो है आपके कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, बाकी सब हैं। JPG, JPG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, और GIF यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, WAV वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो इसमें वेव ऑडियो फॉर्मेट जो है अन्य किसी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। PDF का पूर्ण रूप बताना है तो यह हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी। डैश में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर में व्यू मेनू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेम।
विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होता है जिसमें डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए नेम विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे टूल बार। डैश में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को एक्सेस तेज़ी से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टूल बार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेज़ी से प्रदान करता है, जैसे नई फाइल के लिए न्यू बटन पर क्लिक कर या कंट्रोल एन चुनेंगे। पुरानी फाइल खोलने के लिए ओपन बटन पर क्लिक करें या कंट्रोल ओ दबाएंगे। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए जो है 11 या जो है एरो नीचे का जो दिया होता है फॉन्ट साइज पर क्लिक या कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे जो है फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। जबकि मेन्यू बार में टूल से संबंधित लिस्ट होती है। 166 पर चलेंगे। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित होते हैं। तो यह कहाँ है? स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड्स और प्रक्रिया को एक्सेस करने में मदद करता है। टूल बार में स्थित बटन कमांड या प्रक्रिया को दर्शाते हैं। एक कमांड या प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें ओपन, प्रिंट, सेव, न्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेलिंग चेक, फॉर्मेट, पेंटर, अनडू, रीडू आदि बटन दिए होते हैं। प्रयोक्ता किस मेनू से टूल बार का चयन कर सकता है? तो व्यू से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राइट। व्यू मेन्यू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं तथा इस मेन्यू के द्वारा टूल बार का चयन करके कार्य के संबंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है? तो टूल का होता है ऑप्शन नंबर डी। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? तो अलाइनमेंट बटन जो होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। यानी अलाइनमेंट बटन जो है फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, बायां, दायां, मध्य और जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4, दायां, बायां और मध्य और जस्टिफाई। अब चलेंगे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की देखेंगे। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो किया जाता है ऑप्शन हो जाएगा विंडोज़ डी। यानी सभी टैब को छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए विंडोज़ प्लस डी के लिए विकल्प का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड 2007 में अनडू रीडू विशेषता को डैश बार प्रयोग में लाया जाता है। तो 100 ऑप्शन हो जाएगा 100 डी वाला जो राइट हो जाएगा। ठीक है, अनडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जाता है। रीडू इज डन बाय, यानी रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल वाई द्वारा। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अनडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अनडू के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है जिस पर किसी कार्य को हम अनडू कर चुके हैं। यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू वाई पर करके पुनर्व्यवस्था में आ सकते हैं। रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट संयुक्त कमांड क्या है? तो यहाँ पे कंट्रोल वाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर को रिबूट या रिस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट प्लस DLL यानी डिलीट बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस टी है ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज़ के गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है?
तो कंट्रोल प्लस ओ है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट होगा। किसी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ की का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अल्ट प्लस टैब है, इससे जो है हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ में के बीच जो है अदला बदली कर पाते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, मतलब कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल पी और शिफ्ट F3 ये किसके लिए है? तो कंट्रोल बी किसके लिए होता है? हम लोग यहाँ पे मिलान करेंगे। कंट्रोल बी हो जाएगा आपका मेक द बोल्ड ऑप्शन। ये बी वाला जो आपका ए वाला जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 होता है आपका चेंज द केस के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए तीसरा और बी चौथा और सी जो है आपका दूसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस सी है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी होती है। ठीक है, प्रिंट मेन्यू में प्रदर्शित करने के लिए क्या है? तो कंट्रोल प्लस पी है, ऑप्शन नंबर डी। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो यह जो है आपकी कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल सी से जो है आपका कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल एक्स से कट होता है। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजक का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल सी का प्रयोग किया जाता है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी प्रेस करें और फिर इंटर प्रेस करें, ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का कौन सी है? मतलब इटैलिक बनाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कंट्रोल आई होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। तो ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। यानी विंडोज में शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो क्या होगा? चयनित आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये चुनेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो विंडोज ई की का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ में कुछ की दी गई हैं। विंडोज ई जो है इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए क्या होता है, और विंडोज डब्ल्यू जो होता है इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने यानी सर्च करने के लिए होता है, और कंट्रोल ओ इसका जो है प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल ओपन के लिए होता है। जब हम विंडोज़ प्लस ई दबाते हैं तो क्या होता है? तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस होती है सी, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस के होता है, सॉरी, कंट्रोल प्लस के जो है हाइपरलिंक के लिए होता है। देखिए कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए होता है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। कंट्रोल एच नोटपैड, वर्डपैड तथा MS वर्ड में जो है फाइंड तथा रिप्लेस को खोलता है, और कंट्रोल L जो है ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना तथा MS वर्ड में बाया अलाइनमेंट करना, तो कंट्रोल L होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो चुने गए पाठ्य या टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। शॉर्टकट कुंजी आल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चयनित आइटम को की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इंटर का प्रयोग किया जाता है। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ यानी हेल्प पेज को खोलेगा या खोलता है? तो F1 जो होता है या खोलता है, यानी एक विंडोज की कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है। यहाँ पे जो विंडोज की शॉर्टकट की दी गई है, यानी F1 से हेल्प विंडो खुलेगा,
F2 से जो है चयनित वस्तु का नाम बदलना, रीनेम। और F3 से फाइल या फोल्डर खोजना। F4 से सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 से सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना होगा। और F10 का प्रयोग करेंगे सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करने के लिए। F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना। शिफ्ट प्लस F10 होता है चयनित वस्तु या शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। Alt प्लस F4 जो होता है सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, यानी Alt प्लस F4 दबाएंगे तो जो प्रोग्राम चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे तो सक्रिय प्रोग्राम को भी बंद करना, मतलब जो है Alt या कंट्रोल दोनों दबाएंगे, इससे कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है तो बंद हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 जो है कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलना, यानी शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में चेंज होगा। ESC जो दबाएंगे वर्तमान कार्य को समाप्त करने के लिए, यानी कैंसिल करने के लिए ESC दबाते हैं। डिलीट चयनित वस्तु को नष्ट करने के लिए। इंड है सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना। होम जो है सक्रिय विंडो या लाइन में प्रारंभ में पहुंचना, और इंड जो है आपका जो है लाइन के अंत में पहुंचना। इंटर निर्देशित संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना, ठीक है। टैब क्या है, टैब में विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाना। F12 क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना, यानी F जो है 12 दबाएंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। विंडोज़ लोगो प्लस L कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज़ लोगो प्लस L जो है कंप्यूटर लॉक करना होता है। विंडोज़ लोगो प्लस M सभी विंडो को मिनिमाइज़ करना। विंडोज़ लोगो यानी स्टार्ट मेनू प्रदर्शित करना या छिपाना। कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेन्यू खोलना। Alt प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। Alt प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। शिफ्ट प्लस डिलीट रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC विंडोज़ टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस F2 जो होता है प्रिंट रिव्यू देखना, यानी कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो प्रिंट रिव्यू हमको देखने को मिलेगा। कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। फाइल जो है मेनू, अगर कीबोर्ड शॉर्ट की दबाएंगे Alt प्लस F तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध विकल्प खुलेंगे। न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिम, प्रॉपर्टीज़, ये सब आपके जो हैं फाइल में अगर Alt प्लस F दबाएंगे तो ये सारे विकल्प खुलेंगे। उसी तरह अगर एडिट पे करेंगे Alt प्लस E तो अंडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, क्लियर या सिलेक्ट, ठीक है। ऑल फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज़, पिक्चर और ऑब्जेक्ट, यानी Alt प्लस E से ये सारे खुलेंगे। व्यू में अगर Alt प्लस V दबाएंगे तो नॉर्मल वेब लेआउट नॉर्मल होगा और वेब लेआउट होगा, प्रिंट होगा, लेआउट होगा, आउटलाइन होगा, टूल बार्स होगा, रोलर होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट मैप, हीडर एंड फुटर होगा, यानी हीडर एंड फुटनोट, फुल स्क्रीन, जूम और कमेंट्री सब खुल के आएंगे। डायलॉग बॉक्स में देखेंगे जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट जाती है, तो कैसे जाती है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सिलेक्ट करें, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सिलेक्ट करें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, तो इन्फॉर्मेशन सीकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाले, यानी प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कई बार हमें रिलेटेड कंट्रोल्स के एक समूह को होल्ड करने के लिए डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत होती है। सामान्यतः डायलॉग बॉक्सेस और प्रॉम्प्ट का प्रयोग यूजर से इनपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों को सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विंडोज टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाई देता है, तो ये भी सही है। और विंडोज़ 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है,
तो ये भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे हाल का संस्करण डैश है और इसे जो है डैश में जारी किया गया था। तो ये आपका है विंडोज़ 10 जो 2015 में जारी किया गया था। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है या विंडोज़ 8.1 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें नवीनतम सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई हुआ डैश कहलाता है। तो यह आपका क्या कहलाता है? टेक्स्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। विंडोज़ 7 में कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? तो कार्य प्रबंधन यानी टास्क मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। यानी डेस्कटॉप के नीचे किनारे पर एक पतली पट्टी जैसे बॉक्स होता है जिसके एक छोर पर स्टार्ट बटन तथा दूसरे छोर पर घड़ी रहता है। इसे टास्क बार नाम से जाना जाता है। टास्क मैनेजर एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम यह आपके कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोसेस तथा प्रोग्राम को दिखाता है। विंडोज़ 7 में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को प्रेस करके ओपन करते हैं। 200 क्वेश्चन पे चलेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है? तो जो है आपका टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में। तो यहाँ पे जो होता है ऑप्शन वाला डी राइट हो जाएगा। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू में जाने के लिए सर्वप्रथम होम टैब पर जाएंगे। फिर क्या करेंगे? एडिटिंग ग्रुप में गो कमांड को चुनें। इसके बाद फाइंड तथा रिप्लेस गो के साथ ओपन हो जाएंगे और गो डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल G शॉर्टकट से भी ओपन किया जाता है। विंडोज़ रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जाता है? तो PowerPoint.exe ऑप्शन नंबर ए वाला यानी PowerPoint.exe का जो है फाइलों का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ रन सर्च बॉक्स के द्वारा पावर पॉइंट ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे सर्च बॉक्स लॉन्च होगा। उसमें PowerPoint.exe टाइप करके इंटर बटन दबाएंगे जिससे पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? तो सर्कल्स, 3D टेक्स्ट, रिबन्स या मिस्टीफाई। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्कल्स जो है आपका विकल्प में नहीं होगा। 3D टेक्स्ट होगा, रिबन्स हो गए, मिस्टीफाई होगा। यानी स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स कई विकल्प उपस्थित होते हैं परंतु इसमें जो है सर्कल्स का विकल्प नहीं होता है जबकि अन्य सभी उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको हम देखेंगे और फिर जो है वीडियो को एंड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी। तो 1990 में दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा का मतलब उसको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है इंटरफेस कहा जाता है। यानी दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। कमांडो और ऑप्शनों की सूची को कहते हैं टूल बार में। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं कहाँ होती हैं? टूल बार में होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है कहाँ किया जाता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। यानी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। माउस के कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM द्वारा। यानी विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM द्वारा किया गया था। विंडोज़ 2000 को विकसित किया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज़ जो है विंडोज़ 2000 विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था क्या है? तो यह जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है
क्लिप बोर्ड में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती विंडो 95 में, यानी ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता विंडो 95 में नहीं होती। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल की और आल्ट की का, यानी कंट्रोल की और आल्ट की का जो है कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ 98 का जो है विकास हुआ था, तो कब हुआ था? 1998 में। तो नाम से ही पता है विंडोज़ 98 1998 में। हार्ड डिस्क के डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं रिसाइकल बिन में। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। कहाँ पे दर्शाया जाता है? आइकन द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है। हेल्प मेनू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। पूरे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। विन ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से आइकन दिखाता है मेनू बार में। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। फुल डाउन मेनू में फेडेड यानी डिम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज़ में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कहाँ? कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव सक्रिय विंडो, एक्टिव सक्रिय विंडो। ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं पुल डाउन मेनू को। ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं पुल डाउन मेनू को कहते हैं। कमांडों की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह कहलाती हैं मेन्यू। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है मेनू पर। अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है अगला जो है हम लोग चैप्टर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे क्वेश्चन फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है ये सारी वीडियो मिलती रहें। अब जो है हम लोगों ने 280 पेज लगभग ख़त्म कर लिए हैं। जो ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक की, और यहाँ सारे जो है चैप्टर वाइज मतलब 10 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं और इसमें कई सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब लगभग हम लोग के कितने बचे हैं? लगभग हमारे अभी जो हैं 80 पेज और बचे हैं। इसमें सारे आपका जो है जितना भी आपका कंप्यूटर है कवर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपका ये सारा कवर हो जाएगा। जैसा कि 100-150 क्वेश्चन मैं डेली लेकर चलता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।